देखिए, कमज़ोरी जब हो जाती है ना, जब शरीर में कमज़ोरी आ जाती है ना, तो छोटी-छोटी समस्या भी बहुत बड़ा जो है कि प्रभाव शरीर पर दिखाते हैं। छोटा भी चोट बहुत ज़्यादा दर्द देके जाता है। छोटा-सा चोट, छोटा-सा कोई इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा मिट्टी का ढेले से अगर कुछ लग जाए ना, तो बहुत जोर का लगता है, ऐसा लगता है जैसे अंग टूट गया हो, है ना? इतना जोर का जो है कि चोट लगता है। ऐसी कोई छोटी-सी बात अगर मन पे पड़ जाए ना, तो बहुत बुरा प्रभाव जो है कि पड़ता है। आदमी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, छोटी-छोटी बातों को लेकर डिप्रेशन में चला जाता है। कमज़ोरी की यही तो जो है कि बुरा प्रभाव है, सबसे बड़ा बुरा प्रभाव है ना? परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई लिख रहे हैं कि भैया, मैं 11 महीने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जब जब बरसात होता है या बादल गरजता है, तब तब उदासी और ओवर थिंकिंग होता है। तो भाई जी की यही समस्या है कि भाई जी के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये ब्रह्मचर्य का पालन कर भी रहे हैं और इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, ब्रह्मचर्य की कृपा से, है ना? लेकिन इनके साथ समस्या ये हो रही है ना कि जब बरसात होता है या फिर बारिश बारिश का जब माहौल बनाता है ना, या फिर जब बादल छा जाता है या फिर जब बादल गरजता है ना, तो भाई जी को जो है कि ओवर थिंकिंग की समस्या होने लग जाती है और इनको जो है कि बहुत ज़्यादा उदासी छा जाती है, बहुत ज़्यादा इनके जीवन में उदासी आ जाती है। तो वही जो है कि भाई जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में और इसका समाधान क्या है। अब हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं, तो सीधी सी बात है कि भाई इसका समाधान और जैसे कि इसका कारण जानना चाहते हैं ना, तो मैं यहाँ सभी भाइयों को गाइड करना चाहूँगा। ये वीडियो किसी एक भाई के लिए नहीं है, इस वीडियो से सभी भाइयों को जो है कि जानकारी मिलेगी और सभी भाइयों को जो है कि जानकारी लेना भी चाहिए, सभी भाइयों को इस वीडियो को देखना चाहिए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा, है ना? और इससे आपका डर, भय, चिंता आदि दूर होगा इस वीडियो के माध्यम से, है ना? तो मैं सभी भाइयों को जानकारी के लिए बता दूँ कि देखिए भाइयों, जब आकाश में बादल छाता है ना, या फिर जब बादल गरजता है या फिर जब बारिश जैसा माहौल बनता है ना, तो हम लोग की जो जठराग्नि है ना, ये धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। जब भी आकाश में बादल छाएगा या फिर जब बादल में जब गर्जना होगी, है ना, आकाश में, या फिर जब बारिश जैसा माहौल बनेगा ना, तो मनुष्य की जो जठराग्नि, मनुष्य की नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं की जठराग्नि धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है ना। और जब हम लोग की जठराग्नि जब मंद होती है ना, जब धीमी होती है ना, तो जठराग्नि मंद होने के कारण, धीमा होने के कारण मानसिक बल नीचे आता है, मानसिक बल जो है कि टूट जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। और जब मानसिक बल कमज़ोर होता है ना, तो फिर इस तरह की जो है कि उदासी, निराशा जो है कि छाने लगते हैं और ओवर थिंकिंग की समस्या होने लग जाना, है ना, इस तरह की जो है कि समस्या होने लग जाते हैं। और कई जने को तो बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, पेट से संबंधी भी बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब अलग-अलग व्यक्ति में अलग-अलग लक्षण जो है कि देखने को मिल सकते हैं। कई भाइयों का जो है कि शिकायत रहता है ना कि भैया जब आकाश में बादल छाता है ना, तो हमारा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा दस्त होने लग जाता है ना, और पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या फिर बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जाता है। कई भाइयों का शिकायत होता है कि हमको भयंकर जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जब आकाश में बादल छाता है, फिर जब बादल गरजता है, फिर जब बारिश का माहौल जो है कि बारिश का मौसम बनता है तब, है ना। और कई भाई जो है कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उदासी आ जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसा फील होने लग जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी जो है कि ठीक नहीं लगता है, यहाँ तक खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ बकवास लगने लग जाता है जब आकाश में बादल छाता है तो, है ना, या फिर जब बारिश जैसा माहौल बनता है तो कहने का मतलब यह है ना, कुल मिलाकर बात यह है ना कि जब आकाश में बादल छाता है तो जो अपनी जठराग्नि है ये धीमी होती है, और जब जठराग्नि मंद होती है, धीमी होती है ना, तो इस शरीर में और मन में अनेक प्रकार के जो है कि लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं, अनेक प्रकार के जो है कि मन में भी जो है कि समस्याएं प्रकट होने लग जाते हैं ना। तो जठराग्नि मंद होने से, आकाश में बादल छाने से या फिर बादल गरजने से ना, अपने शरीर और मन पर जो है कि बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस स्थिति में किसी भी भाई को घबराना नहीं चाहिए, ये तो प्रकृति का जो है कि देन है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसमें हम लोग का कोई जो है कि उपाय काम करने वाला नहीं। हम लोग मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग अपने ऊपर उपाय कर सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं। प्रकृति पर हम लोग का कोई नियंत्रण नहीं है। प्रकृति में जो बदलाव होना है वो तो होगा, जब जो होना है वो तो होता रहेगा, है ना। अब जो काम है वो अपने ऊपर करना है ना, जो भी कुछ हम कर सकते हो अपने ऊपर कर सकते हैं ना। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने ऊपर क्या करें कि इससे हम बच सकें, है ना। क्योंकि बहुत से भाई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिन लोगों को पता नहीं रहता है कि ये जो है कि मौसम के कारण होता है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है वो लोग धैर्य रखते हैं, क्योंकि बादल ज़्यादा दिन तो रहेगा नहीं, ये तो एक दिन 2 दिन 3 दिन या फिर 4 दिन रहेगा ना, उसके बाद तो ये खत्म हो जाना है ना। तो जिनको पता होता है कि ये जो है कि 1-2 दिन 3 दिन या फिर 4 दिन के लिए है ना, तो वो लोग धैर्य रखते हैं कि ये जो है कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जिनको पता नहीं रहता है ना,
वो लोग घबरा जाते हैं कि ये हमारे साथ होने लग गया है ना, और उनको ऐसा लगता है कि अभी हमारे साथ एक नई समस्या जुड़ गई और ये कब तक रहेगी पता नहीं है ना। तो वो लोग जो है घबरा जाते हैं कि हमारे साथ कुछ नई समस्या होने लग गई है ना। अच्छा, कई जने को जो है कि थोड़ा थोड़ा फीवर भी महसूस होने लग जाता है, कई भाइयों को थोड़ा थोड़ा फीवर होने लग जाता है। तो यदि थोड़ा थोड़ा फीवर आपको महसूस होने लग जाए और इस तरह के जो लक्षण बताएं वो सब लक्षण दिखने लग जाए ना, तो आप घबराइए मत। मौसम ठीक होते ही जो है कि आप पुनः ठीक हो जाएंगे ना, तो घबराना नहीं है किसी भाई को। और हाँ, यदि आपको बहुत ज़्यादा बहुत तीव्र फीवर आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया है ना, तो आपको जो है कि अपने आसपास के डॉक्टर से कुछ सहायक चिकित्सा ले लेने से इस बुखार के लिए ना। लेकिन थोड़ा बहुत आता है बुखार और उदासी आती है ना, जो है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लग जाता है, फिर पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, अपचन होती है, दस्त होते हैं, कब्ज होते हैं ना, तो इसके लिए आपको भाग करके इलाज लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है कि मौसम सही होते ही जो है कि ठीक हो जाएगा, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे उपचार की बात करेंगे, कुछ ऐसे सहायक जो है कि उपायों के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोग करके आप इस मौसम में भी फिट रह सकते हैं, ऐसे स्थिति में भी आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं ना। तो देखिए, जब भी ऐसा मौसम बने ना और इस मौसम का आपके शरीर में कोई भी उपद्रव उत्पन्न होने लग जाए ना, चाहे वो मन में चाहे तन में, तो आप जो है कि धैर्य बनाए रखें, उस समय घबराएं नहीं और नाम जप आप बढ़ा दें। यदि आप नाम जप करते हैं तो अच्छी बात है, इसको और बढ़ा लें। यदि आप नाम जप नहीं करते हैं तो नाम जप शुरू कर दीजिए, है ना। यदि आप नाम जप करेंगे ना इस अवस्था में, तो आपका जो मनोबल है ना ये मजबूत रहेगा। ये मनोबल जो है ना, जो इतना गिर जाता है ये नहीं गिरेगा। तो आपके मन पर ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, तन पर तो थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। पेट में जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा होगी, जो शरीर में प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा होगी, लेकिन आपके मन पर कोई विशेष बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा यदि आप नाम जप करते रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो, है ना। तो आप नाम जप करें और धैर्य बनाए रखें। अब बात करते हैं कुछ सहायक औषधि भी जो है कि इसमें लिया जा सकता है क्या, है ना। तो हाँ मेरे भाइयों, आप सहायक कुछ चिकित्सा भी इसमें कर सकते हैं, घरेलू चिकित्सा, है ना। अब घरेलू चिकित्सा में आप क्या करेंगे ना कि आप ना इतना सा टुकड़ा लेंगे अदरक का, इतना बड़ा टुकड़ा, है ना, देख रहे हैं ना, इतना बड़ा टुकड़ा आप ले लेंगे, है ना। और उस पर आप 2 चुटकी घर का जो है कि सादा नमक डाल दीजिए, है ना, घर का जो नमक होता है वो डाल दीजिए, आयोडीन युक्त वाला, है ना। या फिर चाहे तो आप इसमें जो है कि सेंधा नमक भी आप डाल सकते हैं, या फिर काला नमक भी डाल सकते हैं ना। कोई भी एक नमक उस पर डाल करके 2 से 3 चुटकी, है ना, इतना सा अदरक पे, और आप इसको चबा चबा करके सेवन करें, है ना। तो इससे जो आपकी जठर अग्निमंद पड़ती है ना, वो जो है कि प्रज्वलित हो जाएगी इस अवस्था में ना। एकदम पूरी तरह से प्रज्वलित नहीं हो जाएगी, जिस तरह से सामान्य मौसम में रहती है उस तरह से तो नहीं हो जाएगी, लेकिन बहुत हद तक आपको सपोर्ट मिल जाएगा इस मौसम से लड़ने में, है ना। तो इस तरह जो है कि आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं इस मौसम में। और ये देखिए, ये आपके साथ जीवन भर नहीं रहेगा। आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही रहे हैं, है ना, आप जो है कि शक्ति का संचय कर ही रहे हैं अपने अंदर। जैसे जैसे शक्ति संचय होते जाएगा ना, जैसे जैसे आपके अंदर शक्ति बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे आपकी जठराग्नि बढ़ते जाएगी और ये जो आपकी समस्या हो रही है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखिए, ये जो अग्नि मंद होती है बरसात में या फिर बादल छाने पर या फिर बादल गरजने पर ना, ये सभी की मंद होती है, सभी मनुष्य की अग्नि मंद होती है, सभी पशु पक्षी की जो है कि अग्नि मंद होती है। लेकिन जो लोग कमज़ोर होते हैं ना, उन्हीं को इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। या फिर ये कहें कि जो कमज़ोर होते हैं ना, वो तुरंत इस बात को पकड़ लेते हैं कि मेरे साथ कुछ हो रहा है ना। लेकिन जो बलवान है उन पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता और वो इस चीज़ को पकड़ भी नहीं पाते हैं, है ना। तो जिस दिन आप भी बलवान बन जाएंगे उस दिन आपको भी समझ में नहीं आएगा। जब आप बलवान बन जाओगे ना ब्रह्मचर्य का पालन करते करते या फिर अपने जीवन की रक्षा करते करते, तो जब आकाश का बादल छाएगा बलवान होने के बाद में, या फिर जब बादल गरजेगा या फिर जब बारिश जैसा माहौल बनेगा ना, तो आपके जीवन में इसका कोई भी बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप भी बलवान बन चुके हैं, आपकी जठराग्नि भी बलवान हो गई है। देखिए, जब शरीर का बल बढ़ता है ना, तो अग्नि का भी बल बढ़ते हुए चला जाता है। जैसे जैसे शरीर का बल बढ़ता है वैसे वैसे अग्नि का बल भी बढ़ते हुए चला जाता है। तो अभी आप कमज़ोर हो, अभी आप उठ रहे हो, इसलिए ऐसी समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप उठ जाओगे, जब आप बलवान हो जाओगे ना, तो ऐसी कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी बादल गरजे, कितना भी बरसे, कितना भी जो है कि बादल छाए, इससे आपके जीवन पे, आपके मन पे, आपके तन पे कोई जो है कि बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में बुरा प्रभाव पड़ेगा नहीं, इन मौसमों का प्रभाव तो पड़ना ही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास जो बल संचय हो जाएगा ना, आपके पास जो शक्ति आ जाएगा ना, आपके पास जो अग्नि आ जाएगा ना, इसके वजह से आपको ये सब चीज़ें स्पष्ट समझ में नहीं आएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है ना। तो ये जो है कि कमजोरी के कारण ऐसा हो रहा है आपके साथ में। और यदि आप धीरे धीरे ऐसे अपने जीवन का रक्षा करते हैं ना, और ऐसी रक्षा करते हुए आप आगे बढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे आपके अंदर बल संचय हो जाएगा, अग्नि आपकी बलवान हो जाएगी। फिर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर चाहे कितना भी बारिश हो, कितना भी बादल गरजे, चाहे कितना भी कोई भी समस्या है, आपको उतना स्पष्ट नहीं होगा। देखिए, कमजोरी जब हो जाती है ना, जब शरीर में कमजोरी आ जाती है ना, तो छोटी छोटी समस्या भी बहुत बड़ा जो है कि प्रभाव शरीर पर दिखाते हैं।
छोटा भी चोट बहुत ज़्यादा दर्द देके जाता है। छोटा सा चोट, छोटा सा कोई इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा मिट्टी का ढेले से अगर कुछ लग जाए ना तो बहुत जोर का लगता है, ऐसा लगता है जैसे अंग टूट गया हो, है ना। इतना जोर का जो है चोट लगता है। ऐसी कोई छोटी सी बात अगर मन पे पड़ जाए तो बहुत बुरा प्रभाव जो है कि पड़ता है। आदमी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर डिप्रेशन में चला जाता है। कमजोरी की हेतु जो है कि बुरा प्रभाव है, सबसे बड़ा बुरा प्रभाव है ना, कि मतलब छोटे छोटे समस्याएं जो है कि विकराल बन जाते हैं। मैं तो कई वीडियो में बता भी चुका हूँ ना कि छिपकली भी डायनासोर बन जाती है। जब कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है ना तो छिपकली भी डायनासोर नज़र आती है। मतलब छोटी छोटी समस्याएं बहुत विकराल जो है कि नज़र आते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी घबराइए मत। मैं आप सभी को गाइड कर ही रहा हूँ। हर छोटे छोटे समस्या को भी लेकर मैं आप सभी को गाइड कर रहा हूँ। आप सभी घबराइए मत। ऐसे आप सभी ब्रह्मचर्य के मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन का रक्षा करते रहिए। आज जो छोटे छोटे समस्या आपको बहुत कष्ट देके जाते हैं, आज जो छोटे छोटे बात आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे जाते हैं, आज जो छोटी सी चोट आपको बहुत ज़्यादा दर्द देके जाती है ना, ये सभी समस्याएं आपको धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी और आपका जीवन भी बहुत बेहतर बन जाएगा। आपका जीवन भी एक सामान्य जो है कि जीवन बन जाएगा। जैसे आप पहले जी रहे थे, जैसे आप पहले खुश रहते थे, पहले स्वस्थ रहते थे, पहले मस्त रहते थे ना, वैसे ही आप पुनः जो है कि स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहने लग जाएंगे, प्रसन्न रहने लग जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और आप सभी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार।